हाय फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इससे पहले की इन्वेस्टिंग प्लेलिस्ट की जो 3-4 वीडियोस हैं वो देखी हैं और अब आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है आपने, या मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दिया है जो मैंने रिकमेंड करी थी, या और कोई भी मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दिया है। तो ये डिस्कशन आप लोगों के लिए है। अब मैं बुक्स के बेस पर जो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे लिंक कर सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले डिविडेंड्स। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में, इवन सिक्योरिटी एनालिसिस में भी हम लोग डिविडेंड के ऊपर बहुत काफ़ी फोकस किया हुआ है कि हम लोग जब एक स्टॉक का, एक शेयर को हम लोग जब एनालाइज करते हैं तो उसकी जो अर्निंग कैपेबिलिटी है वो हम डिविडेंड से भी नापते हैं। एक्चुअली तो अर्निंग से होती है, बट जो एक छोटा इन्वेस्टर है वो क्या देखता है कि उसके हाथ में कितना पैसा आ रहा है। तो डिविडेंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। बट अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो आपने एक बहुत कॉमन काउंटर इस डिविडेंड के लिए सुना होगा कि अगर अर्निंग्स बिजनेस में रुकती है तो बिजनेसमैन जो कंपनी है उसको रीडिप्लॉय करेगी, उस पर ज़्यादा रिटर्न कमाएगी और अल्टीमेटली इन्वेस्टर की वेल्थ क्रिएशन होगी। पर अगर आपने मूवीज़ देखी हो और आपने फर्दर और ज़्यादा स्टडी करी है तो आप धीरे धीरे ये नोटिस करने लग जाएंगे कि जो कैश रिच कंपनीज होती है, जिनके पास पैसा है और वो पैसा दूसरे का है, तो दोस्तों अगर दूसरे का पैसा होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम उसको मिस यूटिलाइज करें। तो ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरी मैनेजमेंट कंपिटेंट है, मैनेजमेंट अच्छी है, वो पैसे को अच्छे से इस्तेमाल कर रही है, तो इश्यूज नहीं है। बट मोस्टली केसेस में क्या होता है कि उल्टे सीधे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशन से क्या होगा? उनसे ये होगा कि अभी मैं जिद में आकर, जो प्रोमोटर्स हैं कंपनी के या जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, जिद में आके कंपनी दूसरी कंपनी को बहुत ही हाई प्राइस पे खरीद लेते हैं, बाद में उसको राइट ऑफ करना पड़ता है, उस बिजनेस को सेल करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर की वेल्थ है उसी के अंदर एक डेंट पड़ता है, उसी के अंदर उसको नुकसान होता है। तो डिविडेंड सिक्योरिटी एनालिसिस में एक बहुत ही अच्छा उन लोगों ने रीजनिंग दी है कि अगर मैनेजमेंट एक्सप्लेन कर पाए कि हमने इतना पैसा रिटेन रिटेन किया है और रिटेन करने की वजह से हम लोगों को फ्यूचर में जाके ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये इनकम मिलने वाली है, और वो उसको जस्टिफाई कर पाए रिटेंशन को, देन इट्स ओके। अदरवाइज कंपनीज को अपने पास एक लिमिटेड अमाउंट के अलावा कैश नहीं रखना चाहिए। डिविडेंड रिटेंशन 30% 20% होना चाहिए, ना कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन 30-20 हो और रिटेंशन 70% हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बट आज के इंडिया के अगर हम कंटेक्स में इस चीज को देखते हैं तो डिविडेंड बांटना भी कंपनी के लिए कोई आसान काम नहीं है। इससे भी शेयर होल्डर को एक अंत में नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि कंपनी जब कमाती है तो 30% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट, 30% कॉर्पोरेट टैक्स। 30% तो सिर्फ कहने की बात है दोस्तों, ये 35% के आसपास जाके पड़ेगा, क्योंकि कंपनी 1 करोड़ से ऊपर की अर्निंग कमाएगी, उस पर सरचार्ज देगी, सेस देगी। तो 35% तो कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स देगी। उसके बाद जब वो डिविडेंड बांटेगी तो 19-20% उसको कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा। और अब से इस फाइनेंशियल ईयर से जो आदमी 1 रुपए का भी डिविडेंड रिसीव करेगा उसके हाथ में 10% के हिसाब से वो टैक्सेबल होगा। तो अल्टीमेटली 10-20-30 और 30-60, 60-65% तो गवर्नमेंट हमारी अर्निंग का, 60% परसेंट हो सकता है मैं ज्यादा बता रहा हूँ तो, बट एटलीस्ट 55% मेरी जो अर्निंग्स का जो पैसा है वो तो गवर्नमेंट के पास ही बाय वे ऑफ टैक्सेशन जा रहा है। तो कम गवर्नमेंट किस हिसाब से हमारा टैक्स कम कर रही है? अब हम इतनी पॉलिसीज के अंदर जा नहीं सकते, उनसे डिबेट नहीं कर सकते, ये मैटर ऑफ डिस्कशन है। कंपनी उनको सोचना चाहिए कि यहाँ भी तो डबल टैक्सेशन हो रहा है। इसको जनरली इग्नोर किया जाता है, बट इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मेरा डेट है, जब कंपनी इंटरेस्ट देती है तो कंपनी के लिए वो एक्सपेंस काउंट होता है, इसीलिए जिसको इंटरेस्ट मिलता है उसके हाथ में टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर डबल टैक्सेशन नहीं है, बट इक्विटी में डबल टैक्सेशन है। कंपनी कमाएगी तो वो कंपनी पैसा देगी, फिर वो डिविडेंड आगे मालिक को देगी, तो मालिक के ऊपर भी टैक्सेशन लगेगा। तो सेम अर्निंग के ऊपर 2 बार टैक्स लग रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए कुछ कंपनीज ने क्या किया है कि बायबैक का ऑप्शन अपनाया है। बायबैक का रास्ता बहुत ही अच्छा रास्ता है। इसके जरिए क्या किया गया कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ बढ़ाने के लिए कंपनी अपने कुछ शेयर्स को
शेयर होल्डर से खरीद लेती है, तो इससे मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स घट जाते हैं या टोटल नंबर ऑफ शेयर्स घट जाते हैं, और पर शेयर अर्निंग मेरी बढ़ जाती है। तो शेयर होल्डर जो रुका हुआ है, जो बिजनेस में रुका, जिसने अपने बायबैक में शेयर नहीं बेचा, उसके लिए अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। तो बायबैक एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और जैसे ही डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई, बहुत सारे लोगों ने आइडिया लगाया था कि बायबैक होंगे। टीसीएस ने 15,000 करोड़ का शायद अभी बायबैक अनाउंस किया है। इंडियन हिस्ट्री में अमाउंट वाइज सबसे बड़ा बायबैक है। HCL का भी अभी बायबैक आ सकता है, बजाज का शायद बायबैक का प्लान आ गया है। तो बट इसके अंदर भी एक फंडामेंटली मिस्टेक कह सकते हैं कि कंपनीज जो बायबैक कर रही हैं, वो इस समय मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, 52 वीक हाई पर है निफ्टी। और इस समय कंपनीज बायबैक कर रही हैं, उनके शेयर प्राइस ऑलरेडी इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं। हम लोगों को, अगर हम वॉरेन बफे से सीखें, बर्कशायर हाथवे में बायबैक का जो वो लोग तरीका अपनाते हैं, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, बेटर लगा। वो लोग अपनी बुक वैल्यू का 120%, यानी कि 20% प्रीमियम पे अगर स्टॉक आता है तो वो लोग बाय बैक करते हैं। बट अगर शेयर प्राइस उससे ज़्यादा है, बुक वैल्यू के 120% से अगर शेयर प्राइस ज़्यादा है, तो वो लोग बाय बैक नहीं करते हैं। क्योंकि उससे अल्टीमेटली जब हम अपने ही कंपनी के शेयर को महंगे में खरीदेंगे, तो जो रुकने वाला शेयर होल्डर है उसका तो लॉस हो गया। तो हम उसका लॉस ना करें, जो रुका है उसको बेनिफिट हो, जो जा रहा है उसको भी एक रीजनेबल अमाउंट मिले, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। और बायबैक्स एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसे यूज़ किया जा सकता है, टैक्स इम्प्लीकेशन से भी बचा जा सकता है। और जो शेयर होल्डर लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में रुकता है, उसके लिए वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। बट अंत में सारी बातें आके मैनेजमेंट पे रुकती हैं। शेयर होल्डर्स का काम है कि मैनेजमेंट से अच्छे से काम ले और अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करवाए। अब मैं तो एक जनरल अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था। आप जब इन बुक्स को रीड करेंगे या जब मूवीज को देखेंगे, तो आपको भी इस बात का, मुझे लगता है आप लोग भी इस बात से रिलेट कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई बात नहीं पसंद आई है तो वो भी हमें बताइए। हमें आपके सजेशन जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। धन्यवाद।